दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं घाटमपुर क्षेत्र में हूं जहां पे बुद्ध कथा चल रही है। तो लोगों ने फ़ोन किया कि राही जी बुद्ध कथा मेरे यहाँ चल रही है और आपको आना होगा। तो मैं यहाँ कानपुर से आया हूँ। तो मैंने कहा किसके द्वारा यहाँ पे कथा चल रही है। बोले रजनी अम्बेडकर जी हैं इटावा से, उनके द्वारा बोले कथा चल रही है। तो जैसे मैंने कथा सुनी, दूसरे दिन मुलाकात मेरी भंते जी से हुई। मैंने लोगों से कहा कि आपके यहाँ भंते जी मुझे बैठे दिखाई दिए। बोले हाँ राही जी। भंते जी लगभग बहुत पहले से यहाँ आया करते थे। इछौली गांव जो पड़ता है। तो मैंने कहा मुलाकात हो जाएगी भंते जी से। बोले हो जाएगी। जब भंते जी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने भंते जी के बारे में सुना कि भंते जी ने 40 साल तो भागवत की कथाएं कही। मैंने कहा कि बहुत अच्छी जानकारी होगी। फिर जब मैंने इस रूप में उन्हें देखा तो हमने कि भंते जी हमें लग रहा है कि अब तो आप भागवत कथा नहीं कहते होंगे, तो कहीं ना कहीं बुद्ध कथा में शामिल हो गए होंगे। तो आज हमारे बीच में हैं भंते जी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आपने बहुमूल्य समय सोशल राही को दिया, और साथ में आपको बंदामी करता हूं। तो जब भंते जी से मैंने पूछा, भंते जी इस समय आपकी उम्र क्या होगी, तो भंते जी ने बताया राही जी इस समय मेरी उम्र 97 साल है। चल रही है 97 साल चल रही है। मैंने एक कॉमन सेंस लगाया कि भंते जी की उम्र यदि 97 साल है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाबा साहब को बहुत नजदीकी से देखा होगा। तो भंते जी ने मुझे बताया कि राही जी जब कानपुर में 1956 में बाबा साहब आए फूलबाग में, तो मैंने उन्हें बहुत बारीकी से देखा और मैंने उनको सुना भी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जिन्होंने मानमर साहब के साथ में काम किया। लेकिन सम्मानित साथियों मैं बता दूं, मुझे पहले भंते ऐसे मिले जिन्होंने बाबा साहब के स्पीच सुने, बाबा साहब को बहुत नज़दीकी से देखा। तो मैं आपको रूबरू कराता हूं। तो भंते जी जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं कि राही जी कुछ खास मेहमानों से मुलाकात कराने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। अब मैं पूछना चाहूँगा, मेरे दर्शकों को बता दीजिएगा कि आपने कब से भागवत कथा चालू की थी और आपने कैसे अपने आप को परिवर्तित कर दिया। बताए भंते जी। हमने हिंदू भागवत शुरू की थी 1971 से जी 1971 71 से। और हम भागवत कही 2002 तक। जी 2002 में कुछ साहित्य हमको मिले भगवान बुद्ध के, और कुछ मिले बाबा से। हमको जब अध्ययन किया जी तो हमारी समझ में आया कि हम अब तक निथिंग रहे हैं, जीरो रहे हैं, कुछ नहीं मिला है। जी 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 ये पता चला। जी फिर हमने उस साहित्य मंगाल देखे तो जो आपके 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 14 सागर 9 व्याकरण 64 गीता 135 रामायण 27 उपनिषद 11 पिलंजन 3 मनुस्मृति 24 गति 1 कुरान, उनको कभी भी ये सब कल्पना से बनाई गई हैं, कोई सही नहीं है। जी रही बात ये कि जब इस धर्म में कूदे तो देखा, तो फिर एक बार मीडिया ने देखा भी अखबार में जो भगवान बुद्ध ने खोज की है। आज विश्व के विज्ञानी कहते हैं कि आज उतना बड़ा विज्ञानी पैदा नहीं हो रहा है
क्योंकि जो भगवान बुद्ध ने कहा है, आज लोग आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं, न इसके अंदर आत्मा है न इसके अंदर मन है, ये दोनों चीजें नहीं पाई जाती हैं। ध्यान कर लेना। जी। जब हमारे माता पिता एक ठोरी होंगे तो कुल मिलाकर के 46 डिग्री तापमान हुआ होगा। जी। तो उनका पानी निकला, माँ के खेत में गया और हम उस कीटाणु से, सुन लो 2 मिनट। हाँ। इसके बाद हुआ क्या? जी। हाँ बनते जी बोलो। उस समय हम पानी में के कीटाणु छिपे थे। जब हमारे जन्म हुआ तो ऊर्जा से आए, हम ऊर्जा से रहे, ऊर्जा से निकले। अगर माँ हमारे निकालने के समय 48 डिग्री तापमान में होता, अगर 44 हो जाता तो हम पेट में रह जाते, बाहर नहीं निकाल पाती। तो खेल है ऊर्जा का। ऊर्जा से पैदा हुए, ऊर्जा में जी रहे, और ऊर्जा निकल जाएगी तो हम चले जाएंगे जी। इसका अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपने ऊर्जा के बारे में बता दिया कि आप कैसे पैदा हुए हो और कैसे इंसान पैदा होता है, और मैं आप उस बात को पर आता हूँ। बाबा साहब को हर किसी ने नहीं देखा है, और आपने बाबा साहब को देखा तो सबसे पहले कहाँ पे मिले, कैसे मिले, आपने बात क्या उनसे की? बात नहीं की। अच्छा। 1956 में फूलबाग में आए थे। जी। तो हम लोग देखने गए थे, और पहले ये मालूम नहीं था मेरे मसीह आए, क्योंकि आज के बच्चे चालाक होते हैं, पहले इतनी चालाकी नहीं जी थी। जी जी जी। तो हम ये केवल देखो हम पहलवान रहे, तो हमने कहा बढ़िया शरीर है, बढ़िया खूबसूरती है, हाँ। और इतनी बड़ी करीब 1-2 फुट की नकली काली ऐसे कर बैठे थे बाबा साहब। बाबा साहब। अच्छा। लेकिन बाद में जब उनका इतिहास पढ़ा हाँ। तो आंसू छूट गए कि वो 4 बच्चे, एक लड़की खो दिया हमारे समाज के पीछे, और हम आज उनका कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। जी। और जब कि चाहे वो ऐसी हो बीसी हो, देन उन्हीं की है और किसी की देन नहीं है। आज जो सबसे पहले तो हम आपसे इशारा दिया था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानेगी वो विकास को नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला इतिहास। और अब जैसे हमने किताब में पढ़ा कि अशोक सम्राट 84,000 स्तूप बनवाई थी, हाँ। बनवाया था स्तूप स्तूप। हाँ, स्तूप, हाँ। वही बौद्ध विहार के लिए स्तूप जी कह जी लो। जी जी। तो उसका मतलब था कि इधर से जाएंगे, इधर से रुक जाएंगे, इधर से जाएंगे, हम रुक जाएंगे। आर्यों ने 84,000 की 84 लाख यूनिया बना दी है। आओ। 84,000 की 84 लाख यूनिया बना दी है। हाँ। और थोथी रामायण में लिख दिया है कि लग 84 भोग के पोपट की आए, अब की 5 आना पे फिर 84 जाए। जबकि 84 मतलब ही नहीं होता है, आपका सिर आपके हाथ से 3.5 हाथ का है, और 3.5 हाथ में 7 बीता बनते हैं, और एक बीता होता है 12 अंगुर का, 12 सते 84, ये 12 अंगुर के 84, ये 84 अंगुर शरीर है। जी। इसी में चाहो कष्ट भोगो, चाहो हाँ। आप हाँ लाभ फूको। लेकिन हमने इतने 40 साल हिंदू भागवत कही, 12 साल आना छोड़े रहे, लेकिन परमात्मा मिला नहीं, परमात्मा नहीं मिला। परमात्मा खोजा है आपने? काला खोज किया, लेकिन वो ही नहीं, जो चीज है नहीं वो मिलेगी कैसे? हाँ। जो चीज नहीं है मिलेगी कैसे? अब विचार कर लो कि सबसे पहले तो हमारा एक ही विचार रहता है हमेशा, कोई डॉक्टर उससे पूछें कि जब तक हमने घर को नहीं जानोगे, जो आपसे बताया था कि आपके अंदर 72,000 एक नाड़ी है, आपके अंदर 1,96,000 कोशिकाएं हैं, आपके अंदर 2 से 6 हड्डियां हैं, आपके अंदर 7 चक्र हैं, और जब तक ये नहीं जान पाएंगे कि मेरे शरीर में कौन हड्डी किस नाड़ी से कनेक्शन लिए है, या कौन को उसका किस से हड्डी कनेक्शन लिए, तो हम दुनिया ग्रंथ लिखे हुए बता रहे हैं, लेकिन जहाँ जानना हम नहीं जान पाए, वहाँ नहीं जान पाए। नथिंग है। हाँ। तो ध्यान करना कि जैसे हमारे हिंद पुराने जमाने में, आज परमात्मा कहते हैं मनमाजी परमात्मा बहुत अच्छे हैं, बहुत समर्थ है। तो जब मेरे समाज की खजाने लूटे जाते थे, मेरे समाज की बहनें बिटियां लूटी जाती थी, हमारी जमीन लूटी जाती थी, तब परमात्मा क्या कहीं सो रहे थे? बोलो। जी 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 जी। क्योंकि भक्त प्यारा होते तो आगे बताते ना। बताइए, काला इंसान अगर हल्लू गर्व तो उनका कर लिया जाता था, वही तो हुआ था केरल में। नगेली ने काला काट के, नगेली लड़की काट के रख दिया था, दे दिया काला ले जाए केला पत्ते में। थोड़ा उपद्र हुआ है। हमारे 4 दिन शुद्धिकरण को लड़की बुलाई जाती थी, चौथी चलती थी। चौथी वही चौथी जो 4 कर्म
आरओ ने कहा लो वो शुद्धिकरण करते, उसी का नाम चौथी है। हाँ चौथी। आज देने वाले कौन है? ना तो हमको किसी ने दिया, नहीं दिया है तो बाबा साहब ने दिया है। आज पूरे इंडिया का अगर एससी बीसी दोनों मिलकर कर्जा चुकावें तो उनका ब्याज भर नहीं चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, सही। इनमें हम लोग कर्जील हैं। जी। आज देख रहे हो कि भारत बढ़िया है, तो भारत के 6 नाम बदलेगा। आपसे बताया था हाँ हाँ। कि इसका पहले नाम था चमरदीप, हम्म। फिर चमरदीप किसने रखा वो भी बताते चले आप, किसके द्वारा? हाँ। ये नहीं मिल पाया है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद जब मनु जी आए न्यूजीलैंड, तब इसका पड़ा नाम भारत। हम्म। आपसे बताया था कि जब अकबर बादशाह आए तब इसका एशिया नाम पड़ा। और जब हिटलर आया है तो इससे जम्बूदीन नाम पड़ा। तो ये हमारे कहीं न कहीं नाम बदलते चले आ रहे हैं। आज पूछो कि गूगल से पूछे कि ये दूसरा के लड़के भारत से इसलिए नाम पड़ा, और जबकि न्यूजीलैंड के रहने वाले मनु जी थे, उनके लड़के का नाम भारत था, तब नाम भारत पड़ा था। अच्छा अच्छा। इससे कोई जाना नहीं। तो इस बात को विचार करो कि हमको अगर आगे विकास की ओर जाना है तो 3 चीजें छुड़वाइए समाज कितने रही, पत्थर पूजा और दहेज। 3 चीजें छुटवाई। 3 चीजें छुड़वाइए हमारा समाज। दूसरी बात, कह लो दहेज, अगर हमारी लड़की विचार कर लो कि मेरी लड़की में कर रही, मान लो कि मेरी कर रही, और हमारे पास पैसा नहीं, तो उस लड़की पर नहीं मिल रहा है, तो हम तड़प रहे हैं, तो लड़की या भगेगी हाँ कुछ या करो। करेगी, मर जाएगी। सबसे पहले रही हम आपसे निवेदन करेंगे जी, जी। कि एक रही तो एक गरीब के संबंध करवाया जाए, बहुत बढ़िया। पढ़ा लिखा ढूंढा जाए। और जब तक हमारी समाज मंदिर जाती रहेगी, एक लड़का मंदिर हिलाता रहे घंटी, और एक लड़का कॉलेज जाए, तो आईएपी से कौन बनेगा? सही बात है। मंदिर वाला। हाँ, घंटियां 2 बजते हैं, एक स्कूल की एक मंदिर की। सोच, पढ़ाई वाला बनेगा। जी। तो सबसे पहले हम ग्रंथ जो पढ़ चुके हैं, अब हम शरीर पे निरीक्षण करें कि मेरा शरीर कैसा है, कौन बस कहाँ रखी है, कैसे निकाली जाए, इससे कैसे मंथन किया जाए। रही निवेदन करते हैं। और आप बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन बात को ध्यान करो कि समाज को पत्थर पूजा खत्म कर दो, तिरही खत्म कर दो, और दहेज खत्म कर दो, कालो दहेज खत्म कर दो, 3 बीमारी खत्म कर दो। शराब खत्म कर दो। हाँ। तो अब विचार करो कि अगर एक लड़का, पहले हम मिसवाड़ी खाते थे, बोला होता है, अब एक लड़का अगर 10 रुपए की रोज पुड़िया खाता है तो बात ये 36 रुपए हो गया, साल का हो गया। बनते जी ये सब जानते हैं समाज बातें, आप उसी पे आइए। आपने बीच में अब चर्चा की थी रामायण की ना, रामायण कब से हुई चालू इसको बता दीजिएगा, और रामायण क्या है वो भी थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा। बात ये है कि हमारी क्या बताना, रामायण की और तथागत बौद्ध से तुलना करवा दीजिएगा, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की तुलना किसी साहित्य नहीं हो पाएगा जी नहीं। नहीं हो पाएगा, लेकिन रामायण के बारे में पहले बता दीजिएगा, फिर बता दीजिएगा बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक, देखो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आपकी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 14 सागर, 9 व्याकरण, 64 गीता, 135 रामायण, 27 उपनिषद, 11 पिलंजन, 3 मनुस्मृति, 24 गीता, कुरान, सम्मत 11 और 4 के बीच में लिखे हैं। सबसे छोटी रामायण है रामचरितमानस, जो 1631 से लिखी गई है। 1631 में लिखी। 31 लिखी गई। अच्छा। तो विचार कर लो कि, और जो बौद्ध धर्म है ये बहुत पुराना, सनातन धर्म जो कहा जाता है वो बौद्धों कहा जाता है। अच्छा, क्या छुआछूत तथागत बौद्ध के जमाने में भी चलती थी क्या? हाँ तब थी। तो फिर वहां से छुआछूत कैसे आई? लेकिन भगवान बुद्ध इसके जमाने में इधर मूल निवासी थे, इधर छुआछूत नहीं थी, हकीकत नहीं थी। जब छुआछूत कब आए, जब आर्यों ने इधर आए, तब छुआछूत। तो आर लोग किस जमाने में, किस सन में फिर आए वो? अब ये भगवान बुद्ध के बाद में आए हुए हैं। बाद में आए। हाँ। अब जब बाद में आए हैं तो फिर छुआछूत लेकर के कौन आया भारत में फिर? बहुत सुंदर, ये आर लोग लेके आए हैं। तो आर लोग तो तथागत बौद्ध के बाद आए ना। बाद आए हैं, लेकिन एक प्रमाण बताता है कि पहले आए। क्या क्या माना जाए, जैसे वेद कहते हैं 8 लाख बरस हो गए, जबकि वेद उसमें थे नहीं, शिक्षा थी नहीं, जैसे उसमें कागज नहीं थे। अशोक सम्राट के जमाने में सावर ले काट कर पत्थर लिखो जाते, कागज तो थे नहीं ना। और आज विचार कर लो कि जहाँ खुदाई होती है तो भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं बिल्कुल। अगर रामकृष्ण के
या कह लो भगवान के अगर होते तो इनकी भी कहीं मिलती सही मिलती। बात, हाँ। तो ना तो चारों गुरु शंकराचार्य के मिले, ना तो रामकृष्ण मिले, जहाँ खुदाई जमीन की अवशेष बुद्ध की मिलती है, तो एक हम बुद्ध को धरती है ही बौद्धों की। बुद्धों की धरती है। लेकिन ये प्रकोप कहाँ से बढ़ा फिर जात पात का ज्यादा? बहुत सुंदर। देखो, जात पात का प्रकोप हमारे सबसे पहले तो हमारा समाज ऐसी बीसी दानी बहुत रहा है, और इनसे खेती दान करवाई गए। और जैसे पहले क्यों नहीं हमें छुआ जाता था, ये भी था। जैसे मेथर कांतन सोनीपत का राजा था, जब लूटा गया तो उसे मार कर लेटिंग उठवाई गए। ओखा बंसावली पूरी लेटिंग उठाने लगा। जैसे हम नामवंशी क्षत्रिय हैं और हमको सिकंदर बादशाह ने चमार नाम रखा था। सिकंदर बादशाह सिकंदर बादशाह जी, नाम चमार रखा था जब रद्दा जी को जेल में डलवाया था। हाँ। तो मतलब विचार ये करो कि जो हमारे महापुरुष हैं वो सब मारे गए, अपन नहीं मरे हैं। जैसे रद्दास जी काशी के राजा नरेश थे, उनकी भांजी सगी थी मीरा, नरेश की सगी भांजी मीरा थी। और जब इन्हें देखा, जब शास्त्रत हुआ बुलवाया, और जब उधर से चित्तौड़गढ़ से आ रहे थे तो इनकी दिन में काल रास्ते में हत्या करी गई। जैसे कबीरदास जी थे, कबीरदास मगहर पार्टी में 3 खंड किए गए थे, और दिखाते क्या है कि जब पर्दा किया तो गुलाब के फूल बन गए। निर्वाणी पता नहीं, तो यही उनका काम है, झुकाना। जैसे आपके रविदास राम में लिखा है कि रविदास जी गंगा कथुते बुला लिया। अब ये मान लो कि मान लो मोहल्ले में रहते थे तो काशी न बह जाती। ये हमारे आपके झुकाने के लिए लिखा गया है। और मरने के बाद जनों दिखा रहे हैं, बस नहीं बोलेंगे ज़्यादा। तो अब अगला सवाल है हमारा आपसे, जैसे रामायण में सबसे ज़्यादा महत्वता भागवत में उनकी कृष्ण की दी गई है और रामायण में राम की दी गई है। तो राम और कृष्ण की थोड़ी हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा या तुलना करवा दीजिएगा। देखो, बात ये है कि जैसे आपका कोई राम है क्या? अब हमारी बात सुन लो। अब तक राम नाम का आदमी भारत में नहीं पैदा हुआ है, नहीं। अब जैसे दीपावली का पूजा राम की होती है, हैं? तो राम की कहाँ होती है गणेश की और लक्ष्मी की। राम की पूजा नहीं होती कि होती है? नहीं होती। अगर राम दीपावली का लौट के आए थे तो राम की होना चाहिए, राम की होना चाहिए, बिल्कुल तो होती है गणेश और लक्ष्मी की। अब बताओ, जैसे गणेश का लोग लक्ष्मी की सवारी को उल्लू है, ठीक है, उल्लू है, उल्लू है। और उल्लू को लाइट में दिखाई नहीं देता है। और लोग अब बल्ब जगा देते हैं, दीपावली जगा देते हैं, और कहा लक्ष्मी ही है। तो बताओ, जब वक्त दिखावे न गई तो कहाँ को लेके ही लक्ष्मी का विचार करो। तो ये कितनी बड़ी अंधविश्वास है। और गणेश की सवारी चूहा है, जबकि पैर धरते पिछल जाएगा। तो रही बात ये कि देखो, ये सब फंसाने के लिए है। जैसे राम अगर होते तो कहीं न कहीं अवशेष मिलते ना, मिलते। जबकि 8 लाख बरस पहले पुराने बताए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं से मिलते हैं। जैसे कृष्ण के अवशेष नहीं मिलते हैं। तो यहाँ तक कि कृष्ण का जन्म कब हुआ बताते हैं लोग बाग, बताते हैं कि कौन सी उसमें जेल में हुआ था है? उस पे आइएगा ना थोड़े, जेल में। ठीक। देखो, बात ये है कि जैसे उग्रसेन, भद्रसेन, तो भद्रसेन की लड़की साहित्य देव की थी, और उग्रसेन के लड़के थे ये आपके कृष्ण, नहीं, अरे कंस। हाँ, तो कंस से तो विदा कर रहा था इसको। अब बताइए, भगवान होते, कंस की बहन बताइए। हाँ, देव की, लेकिन दादा लड़की थी। जब वो विदा करा, मामा महाराज का संबंध था? नहीं उनका, अच्छा। नहीं, इनका कृष्ण का और उनका कृष्ण मामा कृष्ण का और राधा का माँ बहन। कृष्ण सगी माई राधा है। अच्छा, ये आए, उनका माँ बहन रिश्ता नहीं था। कंस मामा बताते हैं। नहीं, कंस मामा
कृष्ण के मामा नहीं भाई? हाँ मामा हुए, हाँ ठीक है। वही तो बात तो है। अब विचार करो कि जो देहल के तारा खुल जाए, हथकड़ी बंद हो जाए और वो बसदेव लेके चले तो जमुना सुखा गई। जमुना का नदी का मतलब वो जमुना नदी है, गंगा नदी है गवर्नमेंट के इतिहास में। जमुना मैया गंगा मैया तो नहीं है। तो वो पैसे जो सब कुछ कर सकता उसे चुरा के ले जाने क्या जरूरत थी? भगवान को कौन मारेगा? कोई मार पाएगा? सही बात। नहीं मार पाएगा। तो ये डाटा मारे झूठी कल्पना करके लिखा गया है और हमारे समाज को यही बहुत बड़ा भ्रमत है। अच्छा, अभी चर्चा जब हुई थी तो आपने बताया कि जैसे हनुमान जी है तो बोले सूरज को निकल गए थे, तो अब आपने पूरी ऊंचाई बताई थी, आपने दूरी बताई थी कि राही जी इतनी दूरी है। वो दूरी क्या है सूरज की न चंद्रमा की? जैसे चंद्रमा की ऊंचाई है 3,54,084 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। ये चंद्रमा की ऊंचाई। और आपके सूर्य की ऊंचाई लगभग साइंस बताती है कि 15 लाख करोड़ ऊपर है। अच्छा, ऊपर है। ऊपर और पृथ्वी से 13 गुना बड़ा है। बड़ा है। अब बताइए, जो पृथ्वी 13 गुना सूर्य बड़ा है तो कोई वहां तक पहुंच जाए क्या? खा लेगा? जाएगा। और तो फिर 6 महीना हनुमान जी आपको गाले में गदा मार दी, न जरे न फूके न मरे, गदा मार दी। फिर सूर्य चलो, अरे सूर्य एक ग्रह है, नीचे हरी मिट्टी, ऊपर गैसे हैं कि मालूम नहीं है जो उतर के अगर 2 सेंटीमीटर उतर आए तो जमीन फूकने लगेगी। अब देखो, मई जून के महीना में एक तुलना की जाए कि मई जून के महीना में इतनी गर्मी पड़ती है कि हम लोग बाहर नहीं बैठ पाते हैं। सुन लो, अब जैसे कुंवार में घाम होता है, कुंवार का घाम का कारण है कि नीचे से 4.5 किलोमीटर तक प्रदूषण छाया हुआ ऊपर तक। तो जो सूर्य की लाइट आती है वो छन के आती है, और जब बरसात करके होती है तो वो प्रदूषण नीचे जमीन में आ जाता है। तो बुजुर्ग कहा करते थे कुंवार में हिरन भी काला पड़ जाता है घाम में, ये उसका कारण। हाँ हाँ, यही कारण है। तो और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को। हमें लग रहा है कि आज बंते जी से जो मुलाकात हुई तो इतनी उम्र के मुझे बहुत कम बंते जी मिले हैं जिनकी उम्र 97 साल है। तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साथ में आपको बदनामी करता हूँ। सुबह 27